आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। पढ़ा राजा और अबुआ झारखंड पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोमा मुंडा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस बहुचर्चित मामले में 2 शूटरों समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, 4 जिंदा गोलियां, 2 पल्सर बाइक, 1 टाटा टियागो कार, वारदात के कपड़े और 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। खूंटी एसपी मनीष टोप्पो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जमीन विवाद इस हत्या की मुख्य वजह बना। आरोपी दानियल संगा का सोमा मुंडा से 14 डिसमिल जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सीएनटी और मजियस जमीन पर आपत्तियों से आरोपी आक्रोशित थे। पुलिस के अनुसार 50,000 रुपए की सुपारी देकर हत्या की साजिश रची गई। 7 जनवरी को खूंटी जाते वक्त जमुवादाग तालाब के पास सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि संदेह से बचने के लिए आरोपी आंदोलन में भी शामिल हुए। फिलहाल सभी ने अपराध स्वीकार कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। हेमंत सोरेन पर बयानबाजी मामले में बाबूलाल मरांडी की राहत खारिज, मामला फिर अदालत में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर बयानबाजी के मामले में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मरांडी को मिली पीड़क कार्रवाई से राहत वापस ले ली है। हालांकि अदालत ने उनकी ओर से मांगा गया समय स्वीकार करते हुए मामले की अगले सप्ताह सुनवाई तय की है। इस केस में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रामगढ़, सिमडेगा, बरहेट और मधुपुर थानों में FIR दर्ज है। आरोप है कि एक यूट्यूब इंटरव्यू में उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। आज से 4 फरवरी तक नामांकन। 100 मीटर की परिधि में 3 वाहन और 5 व्यक्ति का ही प्रवेश। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। बुधवार को सभी जिलों में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। गुरुवार से नामांकन शुरू होगा और 4 फरवरी तक उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। आयोग के सख्त निर्देशों के अनुसार नामांकन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय की 100 मीटर परिधि में केवल 3 वाहन और 5 व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा। नामांकन की वीडियोग्राफी होगी और प्रतिदिन रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी। 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी। हेमंत सोरेन की शोक संवेदना, अजीत पवार के निधन पर बयान। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोरेन ने कहा कि पवार का राजनीतिक जीवन महाराष्ट्र और देश की राजनीति में एक अमूल्य योगदान था और उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री के इस बयान से दिखता है कि राज्य के अलावा राष्ट्रीय राजनीति में भी वे वरिष्ठ नेताओं के योगदान और यादों का सम्मान करते हैं। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र में NH-19 पर दर्दनाक हादसा हो गया। बुधवार शाम करीब 7:30 बजे ट्रक की चपेट में आने से 23 वर्षीय दिव्यांग युवक दिलशाद अंसारी उर्फ गुडन की मौके पर ही मौत हो गई। युवक साइकिल लेकर सड़क पार कर रहा था, तभी निरसा की ओर से आ रही ट्रक ने उसे कुचल दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को पकड़ लिया, लेकिन चालक फरार हो गया। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने NH-19 के दोनों लेन जाम कर दिए, जिससे 3 किलोमीटर तक जाम लग गया। विधायक अरूप चटर्जी के हस्तक्षेप के बाद जाम हटा। दुमका नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोस्टर ने सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। ट्रिपल टेस्ट के बाद पहली बार लागू आरक्षण के तहत नगर परिषद अध्यक्ष पद महिला से सामान्य वर्ग में आ गया है। नतीजा, इस बार पुरुष दावेदारों की लंबी कतार लग गई है। 1 दर्जन से ज्यादा नाम मैदान में है और 4 फरवरी तक नामांकन चलेगा। आरक्षण बदलते ही आधी आबादी की दावेदारी कमजोर पड़ती दिख रही है। भाजपा और झामुमो में आशीर्वाद की होड़ तेज है, जबकि जातीय और वोट बैंक के समीकरण उम्मीदवारों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। चुनावी दंगल दिलचस्प होने वाला है। झारखंड में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी। आज झारखंड में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग समेत कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई बाबा राइस मिल से जुड़े ठिकानों पर की गई, जहां टैक्स चोरी और संदिग्ध लेनदेन की शिकायतें सामने आई थीं। आयकर विभाग की टीमों ने घंटों तक दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और खातों की गहन जांच की। सूत्रों के मुताबिक बड़ी मात्रा में वित्तीय अनियमितताओं के सबूत मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस कार्रवाई से कारोबार जगत में हड़कंप मच गया है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं।
कांग्रेस ने झारखंड में मंत्री विधायक विवाद को सुलझा लिया है। दिल्ली में हुई अहम बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिया कि वे कार्यकर्ताओं की बात अनिवार्य रूप से सुने और किसी की अनदेखी न करें। वहीं विधायकों से कहा गया कि वे अपनी शिकायतें पार्टी फोरम और प्रदेश प्रभारी के माध्यम से रखें, दिल्ली आकर नहीं। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि पैसा एक्ट लागू होना बड़ी उपलब्धि है। बैठक में संगठन सृजन, कांग्रेस कार्यक्रमों और मनरेगा आंदोलन को तेज करने पर भी सहमति बनी। झारखंड की कोयला खदानों पर संकट, रोजगार पर खतरा। झारखंड की कई पुरानी कोयला खदानें अब बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन क्षमता घटने और बढ़ते घाटे के कारण कई खदानों को भविष्य में बंद किया जा सकता है। इससे हजारों मजदूरों के रोजगार पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। कोयला बेल्ट के इलाकों में रहने वाले परिवारों के सामने आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को वैकल्पिक रोजगार और ग्रीन जॉब्स पर तुरंत काम शुरू करना चाहिए ताकि मजदूरों का भविष्य सुरक्षित रह सके। झारखंड में राशन वितरण व्यवस्था की आज हुई समीक्षा। झारखंड सरकार ने आज राज्य में राशन वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। खाद्य आपूर्ति विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को समय पर अनाज मिले और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में EKYC, आधार सीडिंग और वितरण की पारदर्शिता पर जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि शिकायत मिलने पर दोषी डीलरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से लाखों राशन कार्ड धारकों को राहत मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ी विमान दुर्घटना की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर आंख नम है, हर दिल में एक ही सवाल, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा, DGCA को इस पूरे मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए। उन्होंने सबसे अहम सवाल उठाया, जिस विमान से यह हादसा हुआ उसका मेंटेनेंस कौन कर रहा था? बताया जा रहा है कि इसी कंपनी का विमान पहले भी क्रैश हो चुका है। अगर यह सच है तो यह सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक खतरनाक लापरवाही है। मामले ने सियासत को भी हिला दिया है। ममता बनर्जी ने कहा, इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। आज देश में नेता भी सुरक्षित नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने भी तकनीकी चूक और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। आज सवाल सिर्फ एक नेता की मौत का नहीं है, सवाल है हवाई सुरक्षा का, जवाबदेही का और देश की व्यवस्था पर भरोसे का। अब देश जवाब चाहता है और जवाबदेही। रांची में नाबालिग का आरोप, पुलिस ने आरोपियों को छोड़ा। एक 16 वर्षीय लड़की ने रांची में पुलिस पर आरोप लगाया कि उसके खिलाफ लगे तीनों आरोपियों को जानबूझकर छोड़ दिया गया, जिन पर उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप था। युवती की शिकायत 19 जनवरी की घटना पर आधारित है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की रिहाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई थी। हालांकि परिवार ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हड़ताल, 5 दिवसीय कार्य साप्ताहिक की मांग। झारखंड के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। उनका मुख्य मांग है कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाए। इस हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाओं में व्यापक रुकावट आई है, जिससे ग्राहकों और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों का कहना है कि इससे नौकरी और जीवन के बीच संतुलन बेहतर होगा। झारखंड की महिलाओं के लिए आज बड़ी खबर है। मैया सम्मान योजना के तहत सरकार ने आज से 17वीं और 18वीं किस्त का भुगतान शुरू कर दिया है। पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 5,000 रूपए की राशि सीधे DBT के जरिए भेजी जा रही है। पहले चरण में कई जिलों में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। जिन लाभार्थियों का आधार और बैंक खाता लिंक है, उन्हें बिना किसी रुकावट के राशि मिलेगी। सरकार ने साफ कहा है कि अपात्र नामों को हटाया गया है, इसलिए जिनका नाम सूची में है उन्हें ही लाभ मिलेगा। भुगतान 31 जनवरी तक चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। चतरा जिले में जंगली हाथियों का आतंक जानलेवा बन गया है। सदर थाना क्षेत्र के नवोदय कर्म मोड़ के पास हाथियों के झुंड ने काम से लौट रहे 3 मजदूरों पर अचानक हमला कर दिया। हाथियों ने मनोज भूया को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में 1 सप्ताह से हाथी डेरा डाले हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार सूचना के बावजूद वन विभाग ने ठोस कदम नहीं उठाए। सवाल है, आखिर कब थमेगा हाथियों का यह कहर?
झारखंड में राशन वितरण व्यवस्था को लेकर आज बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों की नई और अद्यतन सूची जारी कर दी है। इस सूची में कई अपात्र लाभुकों के नाम हटाए गए हैं, जबकि वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों को जोड़ा गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता लाने और सही लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानों या ऑनलाइन पोर्टल पर सूची की जांच करें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में समय पर आपत्ति दर्ज कराने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर आज बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। विदेश दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने रांची में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। दावोस दौरे के दौरान हुए निवेश प्रस्तावों और विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेश को जल्द जमीन पर उतारा जाए ताकि झारखंड में रोजगार के नए अवसर पैदा हो। वहीं विपक्ष लगातार विदेश दौरे पर सवाल उठा रहा है, जिस पर सरकार ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि झारखंड का विकास ही सरकार की प्राथमिकता है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। झारखंड में बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा केंद्रों की सूची लगभग पूरी कर ली है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी। नकल पर रोक लगाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। उधर छात्र पूरे मनोयोग से पढ़ाई में जुटे हैं। हालांकि परीक्षा को लेकर हल्की चिंता भी नजर आ रही है। बोर्ड का दावा है कि इस बार परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जाएंगी। झारखंड से कड़ाके की ठंड की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। राज्य में तापमान लगातार बढ़ रहा है और कई जिलों में पारा 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग आसमान साफ रहेगा, लेकिन यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। बुधवार से बादल छाने लगेंगे, जिससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है, जबकि रात का तापमान बढ़ेगा। जमशेदपुर और पलामू में गर्मी की साफ एंट्री दिख रही है। मौसम विभाग ने जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में फिर हल्की ठंड लौटने के संकेत दिए हैं।